पोलिनोमियल्स में अल्फा बीटा की जो क्वेश्चंस आती है वो बहुत ही बच्चों को क्या करती है, पूरी तरह से उसके दिमाग को घुमा देती है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं, बस बहुत हुआ। अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा अल्फा बीटा का, इस लेक्चर को देखने के बाद तुम उसे आंख से आंख मिलाकर देखोगे और उसे सॉल्व करोगे। ये पक्का श्योर इस लेक्चर से लेकर जाने वाले हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में क्या रहने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा पोलिनोमियल्स का लेक्चर 3 है, जिसमें कि हमारा गोल्स आज का रहने वाला है। पहला, रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी देखा है उसका रिकैप होगा। दूसरा, तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि जो तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। और तीसरा तुम्हारा है कि ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। इस पर बेस्ड जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं लेकर आया हूँ लेक्चर में। तो अच्छे से इस लेक्चर्स को बढ़िया से देखो, कॉपी किताब और पेन जो भी है तुम्हारे पास उसको लेकर बैठ जाओ और स्टार्ट कर दो। चलो जल्दी से, पहले एक स्माइल दे दो अपने चेहरे पर हंसता हुआ, उसके बाद ही लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। रिकैप से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रिकैप देखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ा था वो है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये जो px है किसी भी पोलिनोमियल को दिखाने के लिए हम एक यहाँ पर p मतलब पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में रहता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं बीच में, x हो गया वेरिएबल तुम्हारा। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या आ गया, जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का। इसका एग्जांपल्स में अगर देखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 टाइप का। इस टाइप का जो एग्जांपल्स है वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो तुम्हारा 2 होता है। डिग्री क्या होता है, किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है तुम्हारा वेरिएबल का उसे हम डिग्री बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कितना है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं यानी 1 होगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन होगा, 2, तो डिग्री 2 हो जाएगा। और जिस भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोस होता है। तो इसका डिग्री 2 है तो इसका जीरोस कितना होगा, 2 हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा जो है ये तुम्हारा जीरोस हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, एक्स के आगे जो नंबर है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, और लास्ट में जो नंबर है इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या है। तो पहला रिलेशन हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस के बारे में। सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों का सम वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यानी क्या होगा, बी होगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में यानी कि ए होगा। तो सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हो कैसे, उसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हो। बी तुम्हारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन दिख रहा है, तो ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो तुम इसे याद रखना, ये इजी वे में तुम्हें करके अच्छे से देगा। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसमें एक्स वेरिएबल नहीं रहता है उस टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे कि सी देखो, सी में एक्स दिख रहा है क्या, वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होगा, और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। तो ये था तुम्हारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। नेक्स्ट तुम्हारा है कि मान लो कि व्हेन जीरोस आर गिवन देन पोलिनोमियल्स कैन बी रिटन एज, यानी कि तुमको क्या बोला जाएगा कि जीरोस दे दिया गया, ठीक है, कि पहला जीरोस 2 है, दूसरा जीरोस 5 है, या फिर पहला जीरोस 1/2 है, दूसरा जीरोस 3 है, या फिर पहला जीरोस 3 है, दूसरा जीरोस 0 है। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पर तुम्हें पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो वो होता है तुम्हारा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमने दो जीरोस को क्या लिया है, तो दो जीरोस को अल्फा और बीटा लिया है। तो यहाँ पर करोगे अल्फा प्लस बीटा यानी ये निकाल कर पुट करोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा ये निकाल के यहाँ पर क्या करोगे, उसका वैल्यू को पुट करोगे, और पुट करने के बाद जो तुम्हारा आएगा वो हो जाएगा पोलिनोमियल्स का पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो, तो इतना दूर तक हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उससे रिलेटेड देख लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जीरोस आर द वैल्यू ऑफ एक्स। जीरोस क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, तो व्हेन वी पुट इट ऑन द px इट गिव्स px इक्वल टू 0। जब हम उस x का वैल्यू को इस px पे रखते हैं
तो पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो देखो ये वाला जो नोट्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बेस्ड 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम्हारा 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, कंपलसरी है, और तुम्हारा हाफ ईयरली में भी ये पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इफ 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो फाइंड अदर जीरोस। ठीक है, वैसा करके, या फिर पॉलिनोमियल में कुछ कोएफिशिएंट गायब कर देगा, वहां पर कुछ वेरिएबल दे देगा के बी सी ऐसे करके, बोलेगा उसका वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, वो जीरोस को वहां पर पुट करोगे, और पुट करने के बाद जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है वो तुम्हारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो वहां से सॉल्व करके तुम उस वेरिएबल का जिसका भी वैल्यू निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, उसे निकाल लोगे। ठीक है, तो ये सारा रिकैप के बारे में था पूरा, अच्छे से इसे देख लो। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पेश है इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसको रीड करो और करने की कोशिश करो, थोड़ा सा स्टॉप कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, एंड देन फिर खुद से करो, और नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 दिया हुआ है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि k का वैल्यू निकालो, इस पोलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन है उसमें से k का वैल्यू निकालो, सच दैट कि सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका जो सम ऑफ जीरोस है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है तुम्हारा, हाफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, बोल रहा है कि ये इक्वेशन है तुम्हारा, पोलिनोमियल है, इसमें सम ऑफ जो जीरोस हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आधा है, उसके बराबर है। तो यहाँ पर बताना है k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग को यहाँ पर क्लियरली ये बता रहा है कि सिंस सम ऑफ जीरोस जो हमारा है, सम ऑफ जीरोस जो हमारा है वो हमारा हाफ टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। ये तो साफ साफ बोला है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है तुम्हारा। अब देखो सम ऑफ जीरोस होता क्या है, तो मैंने इसको पीछे पेज में बताया है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो तुम्हारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक ना, इसको बोल बोल के बहुत ही आसान से याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करना, याद हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये तुम्हारा होता है कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाला बचा ना, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पहले आता है, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे देखो ऑलवेज तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी कि जो पहला वाला है इसका कोफिशिएंट नीचे आएगा ऑलवेज। दूसरा वाला कब आता है, सम में आता है। तीसरा वाला कब आता है, ये प्रोडक्ट में आता है। अब चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो पहला तुम्हारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हम बड़े अच्छे से देख पा रहे हैं कि माइनस के प्लस 6 क्या है, ये मल्टीप्लाई में, होल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई में, तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 होगा, इक्वल्स टू 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देखो कांस्टेंट टर्म होता है कि सी, यानी कि जो तुम्हारा वेरिएबल उसके साथ नहीं होता है, सीधा सा बात है। अरे जिसमें वेरिएबल नहीं होगा उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म तुम्हारे यहाँ पर दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 हो गया, यानी तुक्के लगाना, नहीं तुक्के नहीं लगाएंगे, यहाँ पर अच्छे से करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो ये तुम्हारा 1 के बराबर है। अब जरा सॉल्व करो तो देखो ये 2 1 जा और 2 1 जा काट सकते हैं, हाँ। यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर तुम्हारा k प्लस 6 बनेगा, और 1 से डिवाइड करने पर क्या होगा, k प्लस 6 ही आएगा। इधर देख लेते हैं, इधर ऊपर में 1 है, नीचे में 1 है, तो हटाओ 1 को, लिखो सिंपली 2k माइनस 1 लिखो, ओके ना। तो ये हमारा 2k माइनस 1 के बराबर आ चुका। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, ये 6 1 को इधर लेके आएंगे, प्लस 1, 2k यहाँ पर रहेगा, k को उधर भेजेंगे तो k हो जाएगा माइनस में, k प्लस है इधर जाके माइनस होगा, 2k माइनस k करेंगे k होगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 होगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या मिल गया, k का वैल्यू मिल गया है 7 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या है, k का 7 है। ठीक है, बढ़िया। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पे एक और आता है, चलो इसको देखो ध्यान से। तो वीडियो को पॉज करो और रीड करो और इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, देखो, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। यहाँ पर बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल का जो 1 0 है वो तुम्हारा नेगेटिव ऑफ द अदर के बराबर है। क्या बोला,
क्वेश्चन में बोला कि ये जो तुम्हारे पास पोलिनोमियल गिवन है, इस पोलिनोमियल का जो 1 0 है, जीरो कितना होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? 2 होता है। तो इसमें 1 0 जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। दूसरे का क्या है? अदर का नेगेटिव है। नेगेटिव यानी कि अगर एक तुम्हारा 2 है तो दूसरा तुम्हारा -2 होगा, एक अगर 4 है तो दूसरा तुम्हारा -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दिया हुआ है, तो बोला है k का वैल्यू निकालो कि यहाँ पर k क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम लोग, लेट द 1 0 बी a। तो पहला जीरो क्या ले लेंगे? a ले लेंगे, यानी कि दैट इज जो अल्फा होगा उसको a हो गया। अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा दो जीरोज होता है, तो अल्फा को a हो गया। देन हम लोग यहाँ पर बीटा लिख सकते हैं क्या? तो बीटा क्या होगा? वो पहले का नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक अगर तुम्हारा 2 है तो दूसरा तुम्हारा -2 होगा, एक 3 है दूसरा -3 होगा। उसी तरह से अगर एक a है तो दूसरा तुम्हारा -a होगा। तो एक यहाँ पर a आ गया और एक तुम्हारा -a आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, यहाँ पर ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोला है कि ये अल्फा बीटा तो तुम्हें गिवन है, अब बताओ कि ये k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर हमें k निकालना है तो k एक वेरिएबल है जिसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने जीरोस लिया है वो भी तो तुम्हारा वेरिएबल है, यानी a लिए है, और a के बारे में तो पता नहीं कि वो कौन सा वैल्यू होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1/2 और क्या होगा नहीं पता है। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें एक वेरिएबल का आंसर चाहिए तो दूसरा वेरिएबल को तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा, तभी जाके उसका आंसर हमें क्या मिल पाएगा, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा ये a और -a है, तो क्या हमने जो रिलेशन पढ़ा है उसमें से ये दोनों गायब हो जाएगा कुछ कट कुट कर? अगर अल्फा प्लस बीटा लगा दें यानी कि सम कर दें तो a और -a हो जाएगा, तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, क्या लगाएंगे? सम ऑफ जीरोस, जो कि तुम्हारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होता है? नीचे ऑलवेज तुम्हारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो अल्फा तुम्हारा a है, बीटा तुम्हारा -a है, और कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? तो x के साथ मल्टीप्लाई में है -8 टाइम्स ऑफ k। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है? ये तुम्हारा 4 दिख रहा है। तो a और ये प्लस माइनस माइनस a हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, माइनस इंटू माइनस 8k हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो गया, 4 1 जा 4 2 जा कट गया, a माइनस a कितना होता है? 0, तो 0 इक्वल्स टू 2k। तो यहाँ से देखो 2 उधर डिवाइड में जाएगा ना, तो जब डिवाइड में लेके जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 0 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेम क्वेश्चन था पहले जैसा ही, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज किया है, लेकिन हमें रिलेशन का ही यूज करना पड़ रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो ज्यादा हमें परेशान करता है। तो देखो सावधानी से देखना, अच्छे से देखना, पूरा क्लियर होगा। देखो पहले देख लो एंड देन फिर क्वेश्चन करना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx, पोलिनोमियल को fx में भी लिख सकते हैं, f इज द फंक्शन, जो भी तुम्हारा है उसे फंक्शन भी बोलते हैं, और ये x तुम्हारा वेरिएबल है। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकालना किसका? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, फिर ये निकालना है एंड देन फिर ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अल्फा और बीटा जीरोस है, उसका जीरोस है, उस पोलिनोमियल का जीरोस है, और हमें ये चीज फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो मैं कुछ बता रहा हूँ, जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दे अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन जिसमें अल्फा और बीटा दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके हमें निकालना होगा, इसका आंसर निकालना। तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हें अल्फा और बीटा सेपरेटली अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, जो भी रिलेशन तुमने पढ़ा है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच, बस उसी का यूज करना, उसी का यूज करके पहले वैल्यू निकाल देना। तो तुम बोलोगे सर वहां तो मैंने अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था और अल्फा इंटू बीटा पढ़ा था, दो ही चीज तो पढ़ा था, यहाँ पर तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा दिया हुआ है, ये कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, जो तुमने पढ़ा बस उतना ही काफी है, क्योंकि बाकी का जो मैं बताऊंगा वो तरीका सीख लो, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। इसमें क्या होता है कि तुम्हें जो अल्फा ये जो दिया हुआ है इसे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हम जो सीखे हैं उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, जो वैल्यू निकाले हुए हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा कैसे होगा। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पर पहले गिवन में जो दिया हुआ है प्रेजेंट हमें वो लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारा दिया हुआ है पोलिनोमियल, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा जो जीरो है तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? ये होता है माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो -5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो ये तो हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 आ गया। ठीक है, तो इसे याद रखना। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, और ये क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लास्ट वाले के लिए जाता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और नीचे में क्या होगा, नीचे में ऑलवेज तुम्हारा क्या जाता है, तो नीचे में ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जाता है। तो कांस्टेंट टर्म देखो कितना है 4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, यानी कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 4 के बराबर आ गया। तो हमने दो रिलेशन जो हमने पढ़ा है उसको आसानी से निकाल लिया मजे से। अब यहाँ पर देखो पहला वाला क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, बोला है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू निकालो। अल्फा को थोड़ा सा अच्छा से बनाने दो तो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका एलसीएम लो तो जरा, और देखो तो क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों ही अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर जैसा ट्रीट होगा, तो अल्फा और बीटा को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा से फिर डिवाइड करेंगे, अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा को 1 से करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमें मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा को आगे बीटा को पीछे, और इन डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा मिलता है। तो यहाँ पर जो तुम्हें मिला अब तो तुम्हें सेम दिख रहा होगा, बड़े आसानी से पुट कर दो, चलो जल्दी से पुट करो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो कितना आंसर आ गया, ये तो 5/4 आ गया, तो बस हो गया आंसर कंप्लीट। दूसरा वाला देखो, तो दूसरा वाला कैसे सोल्व होगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, जगह का कमी है। दूसरा तुम्हारा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बीटा और अल्फा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा हो जाएगा, ओके ना, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से करेंगे तो ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर तो कुछ और बन गया, ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अब ये तो बड़ा ही प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो, तो देखो ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा होगा। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मुझे ये चाहिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो दिया हुआ था, इस 2 अल्फा बीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन आया है इस रिलेशन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर अब चलो यूज करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसके जगह पर हम ये चीज रख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखोगे, नीचे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लिखेंगे, और नीचे बीटा अल्फा था ना, इसको थोड़ा अरेंज करके अल्फा बीटा कर लो तो जल्दी से फटाफट बढ़िया से। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, पुट करो जरा, तो 5 का स्क्वायर बनेगा, 2 अल्फा बीटा, अरे अल्फा बीटा कितना है 4 है, तो 2 इंटू 4 कर दो, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा, चलो 4 डाल दो, तो अब कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 2 8 होता है, और 4 डिवाइड होता है, हाँ इतना तो पता है मुझे, तो बहुत आसान है। तो 25 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये तो 17 हो जाएगा, 17/4 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग को करना होता है। यहाँ पर कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है, आइडेंटिटी जो तुमने 9 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मैं यहाँ पर लिख दूंगा अभी कि क्या क्या आइडेंटिटी इसमें बेसिकली इस्तेमाल होता है, बस दो ही, एक तो तुम्हारा अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये तो मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर नीचे अगर बोलोगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर से दिख रहा होगा ना, विजिबल हो पा रहा होगा ना, तुम्हें नहीं हो पा रहा है क्या, चलो मैं मिटा के कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ये तुम्हारा 3 बेसिक फॉर्मूला है जो इस्तेमाल में होगा। ठीक है, तो ये पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर ये मैंने यूज करके दिखा दिया, फिर इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तुम्हारा इसी टर्म्स में यूज होगा,
और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab होता है। इसका भी यूज तुम देखोगे। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें तुम इसको आसानी से देख सकते हो कि इसका यूज कैसे मैं करूंगा। ठीक है, चलो मैं इसको बना देता हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, अल्फा के पावर 4 इंटू बीटा के पावर 3 और प्लस अल्फा के पावर 3 बीटा के पावर 4 है। तो देखो ये सब ना ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, हमें कॉमन निकालना होगा, यानी कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो कॉमन निकालो। अल्फा का सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4, और यहाँ पर 3 है, तो अल्फा का लोएस्ट पावर निकालेंगे। फिर बीटा का सबसे लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3, तो बीटा का 3 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो अल्फा का तो पावर में 4 था, मैंने 3 निकाल लिया, तो कितना बचा, यहाँ पर अल्फा बच जाएगा, क्योंकि अल्फा का पावर 4 है ना, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा 4 बार होगा, उसमें से तुमने 3 बार निकाल लिया बार, तो कितना बचा, 1 बच गया ना अल्फा तुम्हारा। इसी तरह से यहाँ पर बीटा बच जाएगा। अब देखो ये तो अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। थोड़ा इसको देखो, ये अल्फा का पावर 3 है और बीटा का पावर 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा के पावर में 3 लिख सकते हैं, और बगल में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर अब अल्फा बीटा है, इसका वैल्यू को पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 के बराबर, तो यहाँ पर 4 के पावर में 3, फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 दिया हुआ, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 4 के पावर में 3 कितना होता है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है, और इंटू 5 कर देंगे, तो देखो कितना आ गया, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, यानी कि आंसर हमारा 320 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, तो इसको पॉज करो वीडियो को और इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 5x² प्लस 3x माइनस 7, द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस आ गया है, ध्यान से याद रखना माइनस है। ओके, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू हमें बताना है। तो क्या करेंगे, क्या किया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ बीच वाला, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में दिख रहा है, 3 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर 5 है, तो पहला अल्फा प्लस बीटा आ गया। दूसरा हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म और होल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अरे बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म हमारा है -7, अरे ये वाला देखो यहाँ पर -7 है हमारा। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो ये 5 है। तो दोनों हमने निकाल दिया बड़ा अच्छे से। अब यहाँ पर जो पूछा है हमें, सबसे पहले पूछा है कि 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा पूछा है। तो देखो यहाँ पर जो भी दिया है उसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा इंटू 1 करेंगे तो बीटा हो जाएगा। फिर बीटा से डिवाइड करेंगे कट जाएगा बीटा, बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। जो साइन है वही साइन यहाँ पर पुट करना ध्यान से, ठीक है। तो ये बीटा माइनस अल्फा बन गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें से बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ से माइनस कॉमन लो, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, ठीक है, और नीचे अल्फा इंटू बीटा बनेगा। अरे मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे कि माइनस तुम अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सबका साइन चेंज होता है ना। माइनस को तुम अगर 2 माइनस 4 है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 होता है ना। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज नहीं होगा तुम्हारा, साइन तुम्हारा बदल जाएगा। तो सेम चीज हमने माइनस जब कॉमन निकाला तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, अल्फा प्लस में हो जाएगा, बीटा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा आ चुका है। तो अल्फा माइनस बीटा का कौन सा रिलेशन हमने पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 4 अल्फा बीटा को इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और ये उधर जाके क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पर हमें अगर अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, किसका, इस पूरा का, ये स्क्वायर है ना, उधर जाके अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो चलो ये जो अभी मिला ना, इसे जल्दी से पुट कर लो वहां पर।
और पुट कर लो और बढ़िया से लड्डू खाओ। लड्डू, हाँ लड्डू खाओ। लड्डू नहीं, माखन खाएंगे, अभी जन्माष्टमी का दिन आ रहा है तो माखन खा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो अल्फा माइनस बीटा है तो उसको यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है, क्या इन सभी का वैल्यू हमें पता है? पता है, पता है, हाँ पता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा मजदूरी कर लो। मजदूरी तो करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा है यानी कि -3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा -7/5 है, और होल डिवाइड बाय -7/5। तो माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 7 28/5 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाय कितना 7/5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब इसको मैं इधर मिटा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर सॉल्व करें। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी दिया हो उसका अंडर रूट लेंगे, मतलब उसका एलसीएम लेंगे। तो ये 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा स्क्वायर इसका 25 आएगा, 25 से 1 टाइम्स से डिवाइड 1 इंटू 9 9 प्लस 5 से 5 टाइम्स से डिवाइड 5 इंटू 28 करेंगे, तो 5 इंटू 28 कितना होगा, चलो जरा यहाँ पर जाओ, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 होगा, यानी कि 140 आ गया, और होल डिवाइड कितना 7/5 है। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 140 कितना होता है 149 के बराबर होता है, और ये 25 का रूट तो निकल जाएगा ना, तो 25 का रूट निकाल दो, 5 आ गया, और इधर 7/5, तो 5 से 5 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 149 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, क्या आएगा 149 डिवाइडेड बाय 7। अच्छा 149 का रूट निकलता है, हाँ कि नहीं, 149 का रूट निकलता है या फिर किसी से कटता है? मेरे ख्याल से तो कट नहीं रहा है, अगर तुमको कट रहा होगा तो इसको काट लेना, ठीक है, या फिर रूट निकल रहा होगा तो रूट निकाल लेना। तो पहला हो गया। अब दूसरा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है, तो ये छोटा सा है, इसे मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर नीचे। तो क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, देखो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यही हमने पढ़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके 2ab बन जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बस 2ab को उधर भेज दिए तो ये तुम्हारा आ गया। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना था -3/5 था, फिर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कितना था -7/5 था, तो कितना आ गया ये -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14/5 होगा, 7 2 जा 14/5 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25 का, 1 बार में कट गया, 1 इंटू 9 9, 5 से 5 बार में कट जाएगा, 14 5 जा 70, यानी कि 79/25 इज द आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जब तुम्हारा माइनस आ जाएगा बीच में, इसमें तुम्हें थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है, ओके ना। चलो आगे चलते हैं, चलो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने 4 नंबर में वो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा वाला क्वेश्चन किया, वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, और वो तुम्हारा स्टैंडर्ड, जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लिए हुए हैं उनके पेपर में आने का चांसेस है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा बेसिक्स में आने के चांसेस है, वैसे स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात समझ में आया? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जीरोस आर -2 एंड 1/2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस -2 और 1/2 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट दो जीरो जो है अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ से मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जीरोस का हेल्प लेते हुए, तो हमें पहले सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा को जोड़ दे रहे हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं। तो ये -2 प्लस 1/2 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम लेंगे 2 का, 1 से 2 टाइम्स कट गया, 2 × 2 4 होगा, -4
और +1, तो कितना आ गया आंसर? तो ये आ रहा है -3/2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें जो इक्वेशन चाहिए तो वो लिखते हैं हम लोग। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? तो क्या पढ़ा है तुमने? तो ये होगा तुम्हारा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है तुम्हारा। कभी भी तुम्हें जीरोस दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला तुम्हें दिमाग में स्टोर करके रखना है, एक मेमोरी के जैसा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम, बताओ कितना आया? ये आया तुम्हारा -3/2 के बराबर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये कितना आया? -1 आया, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। ओके, अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x/2 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स क्या होता है? 3x होता है, और प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें आया है ये पॉलिनोमियल हमारा हो चुका है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम ले लो पूरा का, 2 आएगा, तो 2 से देखो क्या होगा? मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर जो नीचे 2 है ना, इसको तुम हटा सकते हो। 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आ गया, और इसको हटा कर यहाँ पर k लिखने का k लिखो, और नहीं लिखने का मन कर रहा है तो वो भी नहीं लिखो। बगल में अगर यहाँ पर k लिख रहे हो तो k का वैल्यू बता दो। k का वैल्यू क्या है? 1/2 के बराबर है, क्योंकि 1/2 को हमने रिप्लेस किया और वहाँ पर क्या रखा है? k रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 को हटा सकते हैं क्या? देखो हटा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ना, क्योंकि बाद में अगर तुम इस पोलिनोमियल का अगर जीरोज निकालोगे तो जीरोज निकालने का जो तरीका है उसमें तुम्हारे यही दोनों आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। px हमारा कितना आ गया? तो px आ गया हमारा कुछ k टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के बराबर आ गया। देखो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। ठीक है, तो देखो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो तुम्हारा ये है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री उसका 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x का हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे हाईएस्ट क्या हुआ? 3 हुआ ना, तो डिग्री तुम्हारा 3 हो जाएगा। और हमें पता है कि किसी पोलिनोमियल में जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस भी होता है उस पोलिनोमियल का। तो यहाँ पर इसका डिग्री 3 है, तो इसका जीरोस कितना होगा? तो इसका जीरोस होगा तो 3 जीरोस होगा। कितना जीरोस होगा? 3 जीरोस के बराबर होगा। तो उन 3 जीरोस को हमने नाम क्या क्या रखा है? एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा। तो गामा को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे और ऐसे करते हैं, ये तुम्हारा गामा होता है। ओके ना, तो अल्फा बीटा और गामा ये 3 जीरोस है। तो कोफिशिएंट में तुम्हारा क्या आ जाएगा? x³ का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c और d तुम्हारा होता है कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है, तो इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ डायरेक्ट कि कैसे तुम याद कर रखोगे। ठीक है, पहला होता है प्लस साइन। साइन पहले बता रहा हूँ कि कौन सा साइन में क्या लेना है। पहले प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन। ओके ना, मतलब यहाँ पर जब तुम फॉर्मूला लिखोगे तो पहले तुम्हारा माइनस साइन, फिर प्लस एंड देन फिर माइनस, क्योंकि ये जो पहला वाला है ना वो हमेशा सभी के नीचे में जाएगा, सबके नीचे में जाएगा। तो पहले देखो सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट टाइम, यानी कि हर एक को एक एक बार लेकर जोड़ देना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नीचे में तुम्हारा ए तो ऑलवेज आएगा प्लस में, और सेकंड वाला जो माइनस बी है ना, बी का माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस बी यहाँ पर आंसर में लिखोगे। फिर सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि जीरोस, दो जीरोस को मल्टीप्लाई करो, दो जीरोस को, और फिर उसको जोड़ते जाओ, तो जो बनेगा वो बनेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बनेगा। तो ये होता है तुम्हारा c बाय ए के बराबर होता है। तीसरा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो ये क्या होता है? तो ये होता है माइनस डी बाय ए होता है। क्या होता है? लास्ट में ना तुम्हारा माइनस डी बाय ए, यानी कि माइनस
कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये तुम्हारा होता है। तो तीन रिलेशन है, तीनों ही अच्छे से याद रखना कि तीनों किस तरह से होता है। पहला तुम्हारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो बार मल्टीप्लाई करके लेना है। ऑर्डर में लेना कि जैसे एक्स वाई जेड में एक्स पहले आता है, वाई बाद में, जेड बाद में आता है, उस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये होगा माइनस बी बाई, ये होगा सी बाई, और ये तुम्हारा कितना होगा माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। बात समझ में आया? अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर बोल रहा है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 तुम्हारा जीरोस है, यानी उसे वेरीफाई करना है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और हमें इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच भी रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमारा जीरोस दिया हुआ है उसे वेरीफाई करेंगे क्या वो सही में जीरोस है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरोस दिया हुआ रहता है तो उस जीरोस क्या होता है, वो x का वैल्यू होता है, जिसे हम पोलिनोमियल में अगर रखेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाता है, तो हम बोलते हैं हाँ वो मेरा जीरोस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोग को गिवन में जो दिया हो उसको लिख लो। तो गिवन में दिया हुआ है px इक्वल्स टू, पोलिनोमियल को लिखेंगे px इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 दिया हुआ, ठीक है। तो सारे जो x के वैल्यू है 3 माइनस 1 और माइनस 1 है 3, इसको पुट करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं x की जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये 3 के पावर में 3, फिर माइनस 5 और 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3 हो गया, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 5 से कितना होता है 45, 11 3 से कितना होता है 33 और माइनस 3 हो गया। तो ये आगे 81, अब इनको सॉल्व करेंगे एक साथ, सब माइनस साइन में सब जुड़ जाएगा। 3 3 6 6 5 11 हो गया, 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8 हो गया, यानी 81 और 81 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा निकालो, p ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, यानी कि x की जगह पर माइनस 1 रखेंगे, 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 11 इंटू माइनस 1 और माइनस 3 होगा। तो इसे सॉल्व करो, ये माइनस 1 का क्यूब है तो ये होता है माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 हो गया, 1 इंटू 3 करेंगे 3 और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होगा। फिर माइनस इंटू ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1 होगा, प्लस 1 इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और ये 5 आया, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 11 आ गया, और इधर माइनस 3 हो गया, ठीक है। तो माइनस 3 माइनस 5 और माइनस 3 इनको जोड़ देंगे, ये और ये, तो ये आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 3 माइनस 11 और प्लस 11 कितना होता है 0 के बराबर होता है। बात समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर निकालेंगे एंड p ऑफ माइनस 1 बाई 3 निकालेंगे, तो यानी x के जगह पर माइनस 1 बाई 3 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 3 के पावर में 3 माइनस 5 माइनस 1 बाई 3 के पावर में स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 बाई 3 और माइनस 3 हो गया। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये 3 माइनस 1 के पावर में 3 है, तो ये तुम्हारा माइनस 1 का क्यूब होगा यानी माइनस 1, और 3 का क्यूब होगा यानी कि 27, फिर ये 5 माइनस 1 का स्क्वायर है यानी कि होगा 1, और 3 का स्क्वायर होगा यानी कि 9, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 11 1 11 और 3 आ गया, और माइनस 3। तो देखो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, p ऑफ माइनस 1 बाई 3 कितना हो रहा है सॉल्व करने के बाद, बताओ जल्दी। तो 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा 27, यानी आ गया माइनस 1 बाई 9, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 5 1 जा 5 होगा, तो ये आ रहा है हमारा माइनस 5 बाई 9। अरे हाँ कि नहीं, बढ़िया। चलो इसके बाद देखते हैं, ये 11 बाई 3 है यहाँ पर, एंड देन फिर माइनस 3 है, सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लो जरा इसका, 9931, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से 1 1 कट गया, 1 1 1, 9 से 1 बार कट गया, 1 5 5, 3 से 3 बार में कट गया 9, और 3 इंटू 11 कितना होगा 33, 1 से 9 बार में कट गया, 9 इंटू 3 कितना होगा 27 होगा। तो देखो कितना आ रहा है 33 और 1 34 होगा, 5 और 27, 5 और 27 कितना होता है 5 और 27, तो 27 और 5 तुम्हारा होता है 7 और 5 12, यानी कि 32 होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम लोग को 0 आना चाहिए था, क्या गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है,
तो देखो यहाँ पर साइन में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इस कारण से ऐसा आ रहा है। 3 3 जा 9, 3 इंटू 11 33, 1 9 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और ये -5 तो 7 5 12 32 हो गया 31 और ये -1 यहाँ पर था, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो ये आ जाएगा मेरा 32 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 32 माइनस 32 कितना होगा 0 और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने 3 रखा, जब हमने -1 रखा और जब हमने -1/3 रखा तो सभी में आंसर हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि therefore 3 -1 and -1/3 are the zeros of px। तो जब इसे रखने पर हमारा 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों मेरा क्या होगा उस px का जीरोस होगा, ये वेरीफाई हो गया। अब हमें दूसरा भी चीज वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा लेट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 एंड गामा इक्वल टू -1/3 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा जो प्रूविंग में आता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर देखो कितना होगा, यानी जोड़ना है 3 प्लस -1 और प्लस 1 -1/3। तो जोड़ के बताओ, ये 3 हो गया प्लस माइनस -1 हो गया प्लस माइनस -1/3 हो गया। तो 3 में माइनस गया 1 तो 2 आएगा, 2 - 1/3 तो इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 1 7/3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 7/3 आ गया। तो देखो ये होता है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। ये 3 2 6 -1 करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो -b/a होता है। तो यहाँ पर देखो इसे हम लिख सकते हैं -5/3, जिसे लिखा जा सकता है -b/a लिखा जा सकता है। ये माइनस और -5 देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कि नहीं, यानी कि b लिखेंगे वहां पर। और नीचे देखो 3 वो a का कोफिशिएंट यानी x³ का कोफिशिएंट है कि नहीं, हाँ, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है पहला। अब इसी तरह से दूसरा 2 और है उसे वेरीफाई करते हैं। चलो इसको लिखो जल्दी से। एक तुम्हारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ये है बीटा ये है, इसको आपस में लिखेंगे 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा और गामा यानी कि -1 इंटू -1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा ये है और अल्फा ये है यानी कि -1/3 इंटू 3। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं। 3 1 जाए कितना होगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि +1/3, ये माइनस प्लस माइनस और ये भी प्लस है तो यानी माइनस होगा और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये 1 बचेगा। तो कितना आ गया -3 -1 कितना होता है -4 और +1/3, इसे सॉल्व करेंगे 4 3 या 12 यानी कि -12 प्लस 1/3 आएगा एलसीएम लेने पर। और ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा -11/3 हो रहा है, ठीक है। कर लोगे आराम से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या किया मैंने, इसका एलसीएम लिया 3 4 12 आ गया, -12 प्लस 1 यानी कि -11/3 होता है। और ये जो -11/3 है, तो देखो क्या ये c डिवाइड बाई a हो रहा है, क्या ये c डिवाइड बाई a हो रहा है, हाँ ये चीज वेरीफाई हो गया। लास्ट रिलेशन हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करो, तो अल्फा तुम्हारा 3 है, बीटा -1 है और गामा -1/3 है। तो देखो कितना होगा, ये -1 इंटू -1 क्या होगा प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 3 कितना होगा 3 होगा और नीचे भी 3 से 3 कट जाएगा क्या, छोड़ो मत काटो, काटो मत, थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान दो। जब भी इस तरह का आता है तो हम लोग काटते नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसे हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ये होता है -d/a होता है, क्या होता है -d/a होता है, ओके ना। तो माइनस ऑफ -3/3, तो इसे लिख सकते हैं -d/a। तो देखो जब इसको अरेंज किया मैंने कि 3 को माइनस और अंदर में -3 रखा, क्योंकि -3 यहाँ पर d है ना कांस्टेंट, इसलिए मैंने ऐसा कुछ अरेंज किया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस शो करने के लिए कि हाँ ये -d/a के बराबर आ रहा है, इसी को हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ नीचे लिखोगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 6x² - x + 30, ठीक है। तो ये हमारा पोलिनोमियल है जिसमें कि अल्फा बीटा गामा 3 जीरोस है तुम्हारा। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जरा पहचानो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है कि थर्ड वाला रिलेशन है। तो पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फर्स्ट, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम, तीसरा रिलेशन
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि ये सेकंड रिलेशन है। तो चलो सेकंड रिलेशन लगाते हैं, ठीक है। तो सेकंड रिलेशन क्या बोलता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, क्या बताया था? प्लस माइनस बताया था ना। ये तुम्हारा जाता है फर्स्ट रिलेशन में, ये जाता है सेकेंड रिलेशन में, और ये जाता है थर्ड रिलेशन में। फर्स्ट रिलेशन में कौन जाता है? तो फर्स्ट रिलेशन में ये जाता है, ये दोनों। सेकेंड रिलेशन में ये दोनों जाता है, थर्ड रिलेशन में ये दोनों जाता है। साइन के साथ देख लेना, ठीक है। यानी कि ये होता है ए बी सी और डी होता है। क्या होता है? रुको रुको अच्छे से लिख रहा हूँ। ये होता है ए बी सी और डी, नंबर के बारे में बता रहा हूँ, ए बी सी डी। तो यहाँ ए बी सी डी लगा दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा, सी बाय ए। तो सी यहाँ पे कितना है देखो, प्लस यानी कि -1 हो जाएगा। ओके, सी लेना यानी यहाँ से डायरेक्ट उठाना है नंबर को, ठीक ना, साइन के साथ, कुछ यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ नहीं लगाना है। और ए तुम्हारा क्या है? 1 है, तो ये कितना आ गया? -1 के बराबर आ गया। तो देखो आंसर कहाँ पर है? आंसर कौन सा है? ए है तुम्हारा, ए फॉर इलाहाबाद, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। हमने क्या किया, बस इसको याद रखना है। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तुम्हें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, x³ - 6x² - x + 30 दिया होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये साइन याद करने के लिए। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ओके, अब यहाँ पर अगर तुम्हें अल्फा प्लस गामा निकालना, तो क्या करोगे, ये होता है -b/a होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना, प्रोडक्ट, ये वाला तो बता दिया ना मैंने, प्रोडक्ट वाला बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट में जाता है लास्ट वाला, यानी -d/a जाता है। तो इस तरह से तुम रिलेशन को निकाल सकते हो अपने से, और फिर यहाँ से वैल्यूज को निकाल के पुट कर देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। अगर मान लो तुम्हें अल्फा बीटा और गामा जो है वो तीनों जीरो तुम्हें दे चुका है क्वेश्चन में, और तुम्हें पूछा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ कि उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, किस तरह का होगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, जब भी तुम्हें अल्फा बीटा गामा देगा तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना, उसके बाद तुम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम निकालना, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना, इतना काम हो जाएगा। अब मैं साइन के साथ याद कराने के लिए बता रहा हूँ कैसे करना। तो पहले देखो x³ फिर x², फिर x और पीछे खाली, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कैसे करोगे, प्लस माइनस, साइन हो गया तुम्हारा। आगे में x³ फिर x² फिर x और फिर कांस्टेंट। तो x³ के बाद माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पुट कर देना है, एंड देन फिर हमारा जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो दे चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लेट अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3 एंड गामा इक्वल टू 4 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो जो चीज मैंने निकालने के लिए बोला वो सब निकालते जाओ। तो पहला तुम्हें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, फर्स्ट वाला केस, यानी कि 2 प्लस -3 और +4, सभी को जोड़ेंगे। तो 2 प्लस इंटू माइनस होगा -3 +4, तो कितना आ रहा है, 4 to 6 -3, ये 3 आएगा। फिर क्या करोगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालोगे। अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू -3 और प्लस बीटा गामा यानी कि -3 इंटू गामा, गामा तुम्हारा कितना है, गामा तुम्हारा है 4 प्लस गामा अल्फा यानी कि 4 इंटू 2 हो गया। तो देखो 2 इंटू -3 कितना होगा, -6, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और इसके साथ भी प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, 4 3 जा 12 आ गया, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, -6 -12 -20 + 8 यानी -12 आ गया। 20 + 8 12 से 18 होता है, सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा, -10 आ गया। इसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -3 इंटू 4, तो कितना होगा, 2 या 6 6 4 या 24, और साइन कौन सा, माइनस का। अब देखो जो हमें चाहिए उसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। द क्यूबिक पोलिनोमियल इज वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, px = x³ माइनस बी, इधर तुम्हारा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर यहाँ प्लस होगा, एक बार प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ पर होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x। देखो x³ के आगे कोई नंबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, अभी कुछ नहीं होगा।
फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक बार प्लस साइन फिर माइनस साइन फिर प्लस साइन फिर माइनस साइन, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर कुछ नहीं, इसके आगे कोई नहीं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सेकंड में, थर्ड में तुम्हारा सेकंड रिलेशन और लास्ट में तुम्हारा थर्ड रिलेशन डाल देना है। तो देखो ये आ जाएगा आंसर एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है हमारा 3 आया है, तो यहाँ पर 3 रखो इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना है -10, तो यहाँ पर -10 रखेंगे इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -24, तो यहाँ पर रखोगे -24 रखोगे। तो कितना आंसर आ रहा है जरा बताओ तो मुझे जल्दी से अपनी कॉपी में कैलकुलेट करके। तो ये -3x² और ये प्लस माइनस -10x और माइनस माइनस +24, तो देखो इतना ही आया क्या, यही आया तुम्हारे कॉपी में भी कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 दिया हुआ, ठीक है, आर a - b a एंड a + b, तो तीन जीरो जो है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक a - b है, दूसरा a है और तीसरा तुम्हारा a + b है। ओके, तो फाइंड a एंड b, तो a और b बताना है। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो और फिर वापस से वीडियो को ऑन करके इसका सॉल्यूशन देख लो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में a - b, a और a + b दिया हुआ है। अब ये जो जीरोज है इसमें a और b ही है और यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पर तो बस पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचो कि अगर मान लो कि यहाँ पर जो हमने तीन रिलेशन पढ़ा, एक प्लस वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का, और एक प्रोडक्ट वाला पढ़ा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर उन तीनों में से कोई भी अगर मैं एक लगाऊं और उसके हिसाब से कोई आंसर आ जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने तो वही पढ़ा ना, वहां तो निकाला तो मैंने नहीं कि दो तीनों का जीरोस निकालना पड़े, नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, a - b, a और a + b को जरा एक बार जोड़ के देखो तो क्या हो रहा है। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो देखो b और b ना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये -b वहाँ +b है तो वो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a। इसका मतलब a का आंसर हम सम का यूज करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले पहले तुम यहाँ पर लेट करोगे अल्फा इक्वल्स टू a - b और बीटा इक्वल्स टू a एंड गामा इक्वल्स टू a + b लोगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर लो, और ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बताओ जल्दी, ये इधर वाला होता है, यानी कि -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि a - b अल्फा है, a बीटा यानी कि a है और गामा कितना है a + b है। तो यहाँ पर पुट करेंगे -b क्या होता है, ये -3 है और -3 और यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये b मेरा होता है, सुन लो ध्यान से, b होता है मेरा कोफिशिएंट जो x² का होता है, तो -3 रखेंगे यहाँ पर माइनस और फिर a रखेंगे x³ का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b से b कैंसिल हो गया, तो a + a 3a इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 3/3, यानी कि कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो पहला आंसर हमने प्राप्त कर लिया, वो हमारा है a = 1 है। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा में क्या लगा सकते हैं, अगर हमको b निकालना है तो देखो अगर मैं इसको सम करूं जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो वैसे भी निकल सकता है और प्रोडक्ट करके भी निकल सकता है। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्या लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट। तो मैं इधर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करूँ तो ये क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पर प्लस माइनस यानी -d और बाय ए होगा, क्या आएगा -d/a। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करना है, तो यहाँ पर देखो अल्फा तुम्हारा a - b है, बीटा तुम्हारा a है और गामा तुम्हारा a + b है, और इधर -d कितना है, ये d होता है 1 और a क्या है 1 है। यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, d तुम्हारा कोफिशिएंट होता है और साइन यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद करने के लिए मैंने बताया था कि प्लस माइनस करना है साइन के लिए। ये जो कोफिशिएंट कांस्टेंट हम इसी को एबीसीडी बोलते हैं, बाकी साइन तुम्हें याद करने के लिए मैंने इस तरह से अरेंज करके बताया था। तो a - b और a + b को क्या लिख सकता हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है, वो तुम्हारा होता है a² - b², और इधर इनटू में क्या होगा a और यहाँ पर क्या रह गया -1। अब ये जो आया है इसमें से अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे a का वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुट करो 1 का स्क्वायर -b² इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया -1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 और -b² इक्वल्स टू -1 के बराबर आ गया। तो ये 1 इसको इधर लेके आएंगे +1 होगा और इधर हमारा b² हो जाएगा।
तो देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ गया 1+1, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। ये स्क्वायर है ना, उधर जाके रूट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए का वैल्यू हमारा 1 है एंड बी का वैल्यू क्या है, एंड बी का वैल्यू हमारा प्लस माइनस रूट 2 के बराबर है। तो थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, सिंपल ही है, लेकिन बस हमें सोचना है कि कैसे प्रोसीड करना है। देख लियो ना, ऐसा क्वेश्चन बेसिक्स में पूछा जा सकता है और स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स में तुम्हारा आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस सी दिया हुआ, ठीक है। हमें निकालना देन अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन निकालना है। तो देखो फिर से ये अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन एक लास्ट मेरा रह गया था, इसको मैं करवा रहा हूँ। तो अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में तुम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, बढ़िया। तो वो निकाल कर उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके एंड देन फिर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन 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 यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एरर है। क्या एरर है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में हम अगर देखें तो ध्यान से, तो ये कुछ इस तरीके का है कि ये p टाइम्स ऑफ x प्लस वन और माइनस सी लिखा हुआ है। यहाँ वेरिएबल तुम्हारा अभी भी x है, p और c तुम्हारा कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो x बाहर में नहीं है, ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन कभी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या ऐसा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, ये x बाहर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर x अभी अंदर में मल्टीप्लाई में है, तो क्या करोगे, पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा एंड देन फिर हम ये फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं उसको लगाएंगे रिलेशन को। तो यहाँ पर मैं पहले इसे अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इसको अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, p इंटू एक्स पी एक्स और माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस p इंटू वन पी होगा और माइनस सी आ गया। अब ये पूरी तरह से इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे रिलेशन को। तो पहला रिलेशन तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस पी दिख रहा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, यानी 1 होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये प्लस पी आ गया। इसके बाद क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, जो कि तुम्हारा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस पी माइनस सी, कांस्टेंट टर्म यानी कि एक्स के अलावा जो बच गया तुम्हारे ये, और नीचे 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस पी और माइनस सी ही आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है उसको देखो यहाँ पर, नाउ हमें निकालना है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। तो इसका सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा, फिर 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले से हो गया ना सारा मल्टीप्लाई, अब दूसरे से भी कर लो, दूसरे से 1 इंटू बीटा यानी बीटा, 1 इंटू वन यानी कि 1, सही है ना। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा आ चुका। तो क्या करो, अब जो भी वैल्यू तुम्हें पता है इसके जगह पर सीधा पुट कर दो, यहाँ पर डाल दो, डंप करो। चलो जल्दी से देखो, जल्दी अल्फा बीटा क्या होगा, माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, पी और या प्लस वन, पी से पी काट दो, कैंसिल करो, माइनस सी और प्लस वन बचेगा यानी कि 1 माइनस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये जो पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छे से इस लेक्चर को स्टडी करो और इसका क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में और मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हाफ ईयरली चल रहा है, हाफ ईयरली से भी ये हाफ ईयरली के लिए भी तुम्हारा क्या है इंपॉर्टेंट होगा, ओके। तो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ओके, गुड बाय।